तो ऐसे तो गाड़ी भी जो चलती है उसका पेट्रोल भी दुबई से सऊदी से आ रहा है, तो क्यों गाड़ी में घूमते हैं? आप घूमो बैल के ऊपर, बैलगाड़ी लेके घूमो ना, बैलगाड़ी लेके विधानसभा में घुसो। तो मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश में नफरत फैलाना बंद करें। आप मुझे सेब कहाँ से होता है? कौन करता है सेब की जाता है खेती? ठीक है, एक बात आप मुझे बताइए, आपकी मम्मी हाथ में चूड़ियां पहनती है ना, ये चूड़ियां आपको पता है कौन बनाता है? टोटल मुस्लिम बनाते हैं फिरोजाबाद के अंदर। ठीक है, तो अपनी मम्मी को क्यों पहनाती है? आप मुझे बताइए, अगर मतलब मुसलमान मोदी जी को पैसा दे और आपके भी पेट में कुछ भर दे तो वो थूक के नहीं पिला रहा, फिर तो आप थूका हुआ भी चाट जाएंगी, इतनी गैर गुजरे होंगे आप। लेकिन अगर आपको कुछ ना मिले धनराशि तो आप मोदी जी की गुलामी चूरम चूर रहते हैं। यही है ना आप लोग का। आपके जो पिताजी है ना नरेंद्र मोदी जी, और आपके जो चाचा जी हैं योगी जी, समझ रही हैं, वो उन्हों का काम है देश में नफरत फैलाना और हिंदू मुसलमान करना। नहीं नहीं, मेरे नहीं, आपके हैं, क्योंकि आप संबित पात्रा को मानते हैं। आपका कहना इस बजट में कहीं भी कोई भी आम जनता को फायदा नहीं हुआ, किसी तरीके का कोई प्रॉफिट नहीं, ना तो कोई टैक्स के ऊपर कोई छूट मिली, ना आम जनता को कोई राहत मिली। मोहित साहब, आप तो खुश है ना कि मोदी जी ने कहा है जो बजट आया है वो आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए, मिडिल क्लास के लिए। ये जो बजट है ना, ये बजट आम जनता के लिए नहीं, कुर्सी बचाने के लिए बजट है। इस कुर्सी बचाओ बजट के अंदर ना तो महाराष्ट्र पे चर्चा हुई, ना मध्य प्रदेश पे चर्चा हुई, ना उत्तर प्रदेश पे चर्चा हुई। इसमें अगर चर्चा हुई है तो चर्चा हुई है आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू पर, चर्चा हुई है तो नीतीश कुमार के बिहार पर। जिस नीतीश कुमार के पास में 12 सीटें हैं लोकसभा की, उनको बजट दिया गया 59,000 करोड़ रुपए का। वहीं चंद्रबाबू नायडू जिनके पास में 16 सीटें हैं, उनको बजट दिया गया है आपका 15,000 करोड़ रुपए का। लेकिन आप एक बात मुझे ये बताइए, ना तो मध्य प्रदेश के लिए कोई बजट, ना उत्तर प्रदेश के लिए कोई बजट, ना महाराष्ट्र के लिए कोई बजट, और ना ही उस पर कोई चर्चा। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में वित्त मंत्री ने एक बार भी जिक्र नहीं करा महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, एक बार भी नहीं बोली। क्या वहां के लोग नहीं है? क्या वहां पर लोग नहीं रहते? दूसरी बात ये कि जिस तरीके से लोग ये कहते हैं कि भैया कि देश सर्वोपरि है, बिल्कुल देश सर्वोपरि है, लेकिन मोदी सरकार ने जिस तरीके से रक्षा का बजट कम करने का काम किया है, पहले जो रक्षा का जो बजट था वो 9.60% था, जिसको घटाकर 9.45% कर दिया गया है। वहीं कृषि के बजट की बात करें तो कृषि का बजट 3.20% हुआ करता था, जिसको घटाकर 3.15% कर दिया। वहीं स्वास्थ्य का बजट, जिसका बजट हुआ करता था 1.97%, उसको घटाकर 1.95% कर दिया। वहीं ट्रांसपोर्ट का बजट जो कि 11.48% हुआ करता था, उसको घटाकर 11.28% कर दिया। यानी इस बजट में कहीं भी कोई भी आम जनता को फायदा नहीं हुआ, किसी तरीके का कोई प्रॉफिट नहीं, ना तो कोई टैक्स के ऊपर कोई छूट मिली, ना आम जनता को कोई राहत। ही कह रहा हूँ, इतने बड़े बजट में रेल के ऊपर कोई चर्चा नहीं। आप मुझे बताइए ना, रेलवे के ऊपर क्यों चर्चा नहीं? आए दिन ट्रेन टकरा रही है, आए दिन ट्रेन के हादसे हो रहे हैं, लेकिन ट्रेन पर कोई चर्चा ही नहीं। बताइए आप मुझे। लेकिन मोदी जी अब क्या योगी जी से नाराज हो गए? देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इस देश के अंदर जो है ना, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, कावड़ और इन सब चीजों में लोगों का दिमाग हटाकर जिस तरीके से देश को बेचने का काम किया जा रहा है, ये जो बजट है ना, ये बजट उद्योगपतियों के लिए बहुत अच्छा बजट है, क्योंकि सोना खरीदने का काम वो करते हैं। ठीक है ना, आम जनता के लिए टैक्स पर छूट नहीं है, शिक्षा पे कोई फायदा नहीं आम जनता के लिए। तो ये बजट किस लिए है? इस देश की जनता हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद के नाम पर जब तक एक दूसरे का भाई का खून बहाती रहेगी, तब तक इस देश की यही स्थिति रहेगी। अब देखें ना, यूपी में फरमान आया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन कल का वीडियो आपने देखा होगा ना, कांवड़ियों ने उपद्रव मचाया, होटल के अंदर गाड़ियां तोड़ दी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये सावन का पवित्र महीना है, आप कावड़ियों को ना कहकर उनको उपद्रवी का नाम दें। क्योंकि कावड़ जो है सावन में बहुत सारे लोग लेने जाते हैं, कई लाखों करोड़ों लोग की इसमें श्रद्धा होती है। मेरे घर परिवार से भी लोग जाते हैं, तो इसमें कई लाखों करोड़ों लोग की श्रद्धा होती है। तो कुछ लोगों के तोड़ा फोड़ी करने से आप सबको बदनाम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सच्चे दिल से प्रभु की भावना को अंदर रखते हुए कावड़ को लेने के लिए जाते हैं। लेकिन इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो भाजपाई अंधभक्त हैं, जिनका काम दंगे फैलाना, उपद्रव फैलाना, लड़ाई करना, दंगे करना, ये उनका बचपन से एजेंडा है। ये लोग जहां भी जाएंगे वह दंगे और फसाद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से योगी जी को झटका मिला, अब क्या योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए यूपी से? मैं आपसे कहता हूं कि जो लोग अपने आप को योगी कहते हैं, उनकी राजनीति में कोई जगह ही नहीं है। राजनीति में जो लोग, मेरी बात सुन लीजिए, आप नहीं बताएंगे कि कौन हिंदू हृदय सम्राट है और कौन नहीं है। आप कोई सर्टिफिकेट नहीं देख रहे। मेरी बात सुन लीजिए, आपने कितने, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जनता तो योगी जी को रोते हुए भी देखा, जनता ने तो योगी जी को अपराधी भी बनते हुए देखा था। तब आप नहीं कहती, आप क्यों नहीं कहती? अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, क्लीन चिट अगर मोदी को और अमित शाह को नहीं मिलेगी, योगी को नहीं मिलेगी, तो आपको और हमें मिलेगी? आप मुझे ये बताइए ना, किसको मिलेगी क्लीन चिट? उन लोगों को क्लीन चिट मिलेगी जो सत्ता में बैठे हैं। दूसरी बात ये कि जो लोग प्रभु के नहीं हुए, जो ईश्वर के नहीं हुए, वो आपके और हमारे कहाँ से हो जाएंगे? संप्रदाय से हैं योगी जी, क्या बात करते हैं? एक बात आप मुझे बताइए, नाथ संप्रदाय क्या हिंदू धर्म में नहीं आती? ये आती है, आती है नहीं आती है? तो एक बात आप मुझे बताइए, जो आदमी, मेरी बात सुनिए, जो आदमी ईश्वर को छोड़कर आ गया, वो आपका और हमारा कैसे हो जाएगा?
सेवा के लिए कहा तो था, क्या बात कर रहे हैं? नहीं तो एक बात आप मुझे बताइए, देश की सेवा के लिए आपके पिताजी आपकी मम्मी को क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों मुझ पे पर्सनल क्यों ना जाए। क्यों सवाल का जवाब है नहीं। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने कहा कि देश की सेवा के लिए वो आ गए। भैया खुद कहा था ना, देश गाय की, को रोटी खिलाते देखा नहीं आपने कितनी वीडियो वायरल मैं आपसे कह रहा हूँ देश की सेवा का मतलब ये नहीं होता कि भाइयों को भाई से लड़ाना। हाँ, व्रत में सब सेंधा नमक ही खाते हैं, हाँ। व्रत में सब सेंधा नमक ही लेकिन वो खाते भी हैं। तो पाकिस्तान से आता है ना। नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ। तो ऐसे तो गाड़ी भी जो चलती है उसका पेट्रोल भी दुबई से सऊदी से आ रहा है, तो क्यों गाड़ी में घूमते हैं? आप घूमो बैल के ऊपर, बैलगाड़ी लेके घूमो ना, बैलगाड़ी लेके विधानसभा में घुसो। तो मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश में नफरत फैलाना बंद करें, और अगर आप इस देश में नफरत फैलाते रहेंगे ना, लिख लिया जाए दुकानों पे तो दिक्कत क्या है, पता चल जाएगा ना हिंदू की दुकान कौन सी, मुस्लिम की दुकान कौन सी है। एक बात आप मुझे बताइए, अगर हम अपनी आइडेंटिटी हिंदू मुसलमान के बजाय अगर भारतीय के उससे देते तो क्या गलत है? आपने कहीं विदेश के अंदर नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ अगर ऐसे धर्म भ्रष्ट होने लग गया ना, तो फिर हो गया काम। एक बात आप मुझे बताइए, अरे मेरी बात सुनिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। आप चली जाइए सावन में हरिद्वार चली जाइए, कावड़ बनाने वाले आपको बहुत सारे मुसलमान मिलेंगे जो कावड़ तैयार करते हैं, तो क्या धर्म भ्रष्ट हो जाता है? तो योगी जी ने ये नहीं कहा कि मुस्लिम से सामान ना खरीदें, आपको पहले पता चल जाएगा ना कि ये मुस्लिम की दुकान है या फिर हिंदू की दुकान। नहीं तो एक बात आप मुझे बताइए, अब एक बात आप मुझे बताइए, आपको पता है कि किसी का मुसलमान का आम का बाग है और वहां से अगर लाकर हिंदू बेच रहा हो तो धर्म आपका भ्रष्ट नहीं होगा? है नहीं होगा। कहाँ से पढ़ती हो आप? नहीं कहाँ से पढ़ती हो आप? एक बात मुझे तो, सेब कहाँ से उगता है? कश्मीर से आता है। कौन करता है सेब की ज्यादातर खेती? ठीक है, एक बात आप मुझे बताइए, छील के खाएंगे ना। आपकी मम्मी हाथ में चूड़ियां पहनती है ना, ये चूड़ियां आपको पता है कौन बनाता है? मुस्लिम टोटल मुस्लिम बनाते हैं फिरोजाबाद के अंदर। ठीक है, तो अपनी मम्मी को क्यों पहनाती हैं? पीतल। नहीं क्यों पहनाती है अपनी मम्मी को? तो उससे धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा ना खाने से, जैसे कि आपने कई वीडियो देखी होंगी मुस्लिम की, कभी जूस में थूक देते हैं, कभी आटे में थूक देते हैं। नहीं असल में क्या है ना तो वो जूस में थूकते ना वो आटे में थूकते। क्या बात कर रहे हैं, कितनी वीडियो वायरल है। सोनू थूक तो सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, ना तो वो आटे में थूकते ना वो जूस में थूकते। थूका पड़ा हुआ आपके दिमाग के अंदर, और भाजपाइयों ने, इन भाजपाइयों ने आपके दिमाग में इतना थूक रखा और इतनी नफरत भर रखी है कि आपको कहीं नजर ही नहीं आता। आप खुद एक पंडित, आप नहीं चाहेंगे ना कि आपका धर्म भ्रष्ट हो? नहीं एक बात आप मुझे बताइए, मेरी बात सुनिए, नहीं पीना चाहेंगे ना तो थूक के पिलाएं। नहीं कौन, एक मिनट, एक बात आप मुझे बताइए, कौन पिलाता है थूक के? कई मुस्लिम रेस्टोरेंट की ऐसी वीडियो वायरल हुई हैं। अच्छा, सोनू सूद के आप पेज पर जाए, ट्विटर तो एक बात आप मुझे बताइए, ये जो लुलु मॉल है, ये लुलु मॉल है, इसका उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री जी क्यों गए? थूक का जूस पीने के लिए हैं या थूक का आम खाने के लिए? वो तो मॉल है, अब मॉल अच्छा, डेवलप हो रहा है लखनऊ, तो क्या आपको पेट में दर्द है क्या लखनऊ? नहीं एक बात आप मुझे बताइए, अगर मतलब मुसलमान मोदी जी को पैसा दे और आपके भी पेट में कुछ भर दे तो वो थूक के नहीं पिला रहा, फिर तो आप थूका हुआ भी चढ़ जाएंगी, इतनी गैर गुजरे हुए हैं आप। लेकिन अगर आपको कुछ ना मिले धनराशि तो आप मोदी जी की गुलामी चूरम चूर रहते हैं। यही है ना आप लोगों का एजेंडा? नहीं मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। दूसरी बात ये, आप कहीं ऐसी जगह से खाना चाहेंगे जहां आपका धर्म भ्रष्ट हो जाए? आप खुद एक पंडित हैं। एक बात आप मुझे बताइए, नहीं एक बात आप मुझे बताइए कि आप जैसे जाते हैं तमाम जगह पे, चाहे आप तमाम कैंटीन उठा लीजिए, तमाम कैंटीन के अंदर ऐसी कोई जगह ही नहीं है। मैं प्योर वेज हूं, मैं हर जगह देख के खाती हूं। तो मैं भी प्योर वेज हूं। नहीं मेरी बात आप मुझे सुनिए, एक अगर मुसलमान आम बेच रहा है और हमने उस मुसलमान से आम ले लिया तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? इससे धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा है ना। तो कैसे धर्म भ्रष्ट हो रहा है? क्योंकि कई देखिए मुस्लिम कई ऐसे दुकान है जो मुस्लिम का नाम लिख लेते हैं, उसमें नॉनवेज बेचते हैं, हिंदू का नाम लिख लेते हैं तो नॉनवेज बेचते हैं, और आप गलती से चले गए कावड़िया तो धर्म। नहीं मेरी बात सुनिए, एक बात आप मुझे बताइए, कावड़ियों को दिखता नहीं है नॉनवेज बेच रहा है या वेज बेच रहा है? भाई बाहर हिंदू का नाम लिखा है, राम जैसे राम की दुकान, पवन का ढाबा, कितने सारे तो हिंदू के ढाबे होते हैं। तो ये जो बीफ कंपनी है अल कबीर प्राइवेट लिमिटेड, ये किसकी है? किसकी है? हिंदू की है? तो फिर एक बार भी मुसलमान ने बोला कि आप मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं अल कबीर का नाम धर के? आप मुझे ये बताइए ना। और तमाम बीफ कंपनियां जिन्हों के नाम आप ये सुनने में मुसलमान लगते हैं लेकिन उनके सबके ओनर हिंदू हैं, तब आपने कभी बोला? क्योंकि आपके जो पिताजी है ना नरेंद्र मोदी जी, और आपके जो चाचा जी हैं योगी जी, समझ रही हैं, वो उन्हों का काम है देश में नफरत फैलाना और हिंदू मुसलमान का नाम। नहीं मेरे नहीं, आपके हैं, क्योंकि आप संबित पात्रा को मानते हैं, आपका काम है ये। तो इसी वजह से आपके पिताजी और आपके चाचा जी जो कह देते हैं आप उसी को सच मान के सच स्वीकार कर लेती हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।